हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैट्स में चैप्टर पार्टीशन वैल्यूज, जिसे हिंदी में विभाजन मूल्य कहते हैं, उसके टॉपिक क्वार्टाइल्स यानी चतुर्थक का क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज से है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कैलकुलेट अपर क्वार्टाइल, कैलकुलेट अपर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, और सीरीज में हमें दिया गया है 70, 15, 4, 2, 10, 16, 17, 13, 11 एंड 7, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हमें दी गई हैं वो दी गई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज तो हमसे पूछा गया है कैलकुलेट अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल मतलब क्वार्टाइल थर्ड, यानी कि हमें थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है इंडिविजुअल सीरीज में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, सॉल्व करते टाइम या सॉल्व करने से पहले हमें इस सीरीज को, यानी ये जो ऑब्जर्वेशन हमें दी गई हैं, इस सीरीज को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। 2, 4, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17 एंड 70। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने सभी 10 ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे थर्ड क्वार्टाइल का, यानी तृतीय चतुर्थक का। Q3 इज इक्वल टू, हमारी ये जो सीरीज है, मैंने पहले बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज है, फॉर्मूला होगा 3n+1 अपॉन फोर्थ टर्म। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहां पे हम वैल्यूज रखेंगे। n की जगह पे क्या आएगा? n की जगह पे आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास? 10। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 10+1 अपॉन 4 टर्म, 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 अपॉन 4th टर्म। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.75 टर्म, 8.25 टर्म, यानी कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन आ रही है वो आ रही है 8.25 टर्म। अब यहां पे कभी भी देखिए, ध्यान रखिएगा कि अगर इंडिविजुअल सीरीज का केस है तो आपको इस 8.25 टर्म को फर्दर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। 8th टर्म, हमें 8.25 टर्म दिया गया है, इसका मतलब 8th टर्म कंफर्म है। इसके आगे 0.25 टर्म क्या होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 9th टर्म माइनस 8th टर्म। तो हमें 8th टर्म पता है, हमारी 16 है, 0.25। 9th टर्म हमें 17 दी गई है, आप देख सकते हैं 9th टर्म हमें 17 दी गई है, माइनस 16 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट इंप्लाइज दैट 16 प्लस 0.25, यानी हमारा क्वार्टाइल 3, हमारा क्वार्टाइल 3 जो आएगा, Q3 जो हमारा आएगा वो आएगा 16.25। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। जो हमें अपर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना था वो है Q3 इज इक्वल टू 16.25। प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हम लोग करेंगे ग्रुप्ड सीरीज का क्वेश्चन, जिसे कंटिन्यूस सीरीज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो रहेगा ग्रुप्ड सीरीज का। ग्रुप सीरीज के लिए फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है। क्वेश्चन हमारा है, हमें एक सीरीज दी गई है
फाइंड क्वार्टाइल्स फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, हमसे कहा गया है फाइंड क्वार्टाइल्स फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इसका मतलब हमें तीनों क्वार्टाइल निकालने हैं, हमें तीनों क्वार्टाइल फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो सीरीज हमें दी गई है वो दी गई है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। इसके सामने हमें फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं 2, 7, 18, 12, 13, 9 एंड 4। हमें फ्रीक्वेंसीज भी पता है, ये हमें दे रखी गई हैं और हमसे कहा गया है कैलकुलेट क्वार्टाइल्स, यानी कि हमें तीनों क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने हैं। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारा क्लास इंटरवल दिया रखा है हमको, दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल CI, फ्रीक्वेंसी F। अब हम क्या करेंगे, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार कर लेंगे, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF रेडी कर लेंगे। CF कैसे रेडी होगा, 2 + 7 9, 9 + 18 27, 27 + 12 39, 39 + 13 52, 52 + 9 61, 61 + 4 65। ये हमारी CF आ गई है, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। हम अपने फॉर्मूलाज लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमसे बोला गया क्वार्टाइल्स निकालिए, सारे क्वार्टाइल्स निकालने हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले हम Q1 निकालेंगे। Q1 = n/4th टर्म। n हमें n की जगह हम क्या रखेंगे, n की जगह हम 65 रखेंगे, 65/4th टर्म। तो ये हो जाएगा हमारा Q1 आ जाएगा, Q1 = 16.25th टर्म। अब 16.25th टर्म किस में आएगा, तो 16.25th टर्म आएगा 27 में। अगर आप देखें तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27 में 16.25th टर्म हमारा आएगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे Q1 के लिए, वो है Q1 = L1 + Q1 - C/F × I। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि यहां पर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस कैसे कैसे मैं पुट कर रहा हूं। सबसे पहले हमने देख लिया कि 16.25th टर्म हमारा कहां आ रहा है, 27 में आ रहा है। तो हम L1 की जगह पे हम रखेंगे 10 प्लस Q1 की जगह पे हम रखेंगे 16.25 जो हमने कैलकुलेट किया था, माइनस C की जगह पे हम रखेंगे जिस ऑब्जर्वेशन में, यानी कि 27th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारा 16.25 टर्म आया है, उसके ऊपर वाला CF हम रख देंगे, -9 रख देंगे C की जगह पे। F की जगह पे हम रखेंगे जो फ्रीक्वेंसी सामने दिख रही है हमको 27 के 18, और I का मतलब होता है जो डिफरेंस चल रहा है क्लास इंटरवल में 5 का, हम ये यहां रख देंगे। अब इजी है हमारे लिए कैलकुलेट करना, 16.25 - 9 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हमारा आ रहा है 2.01। 2.01 दैट मीन्स हमारा Q1 जो आएगा वो आएगा 10 + 2.01, तो Q1 हमारे लिए आ जाएगा 12.01। Q1 हमारा कैलकुलेट हो चुका है, Q1 हमारा आ चुका है 12.01। Q1 हमारा आ चुका है 12.01। प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कर लें तो मैं Q2 सॉल्व करूं। Q2 सॉल्व करने के लिए भी सबसे पहले हम Q2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे,
क्वार्टाइल 2 इज इक्वल टू 2n अपॉन फोर्थ टर्म, पहले हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 2n, n हमें पता है 65 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 65 अपॉन फोर्थ टर्म, ये Q2 हमारा आ जाएगा 130 अपॉन फोर्थ टर्म, दैट मीन्स 32.5th टर्म। Q2 हमारा आ रहा है, क्वार्टाइल 2 हमारा आ रहा है 32.5th टर्म, जो कि यहां पे लाई करेगा। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला अपना यूज करेंगे, Q2 क्वार्टाइल 2 इज इक्वल टू L1 प्लस Q2 माइनस C अपॉन F इंटू I। L1 जैसे हमने देखा कि 32.5 टर्म हमारा है, जो कि 39 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। L1 हो जाएगा 15, L1 हो जाएगा 15, Q2 32.5, C के लिए हम 27 को रखेंगे, माइनस 27 अपॉन F 12 हो जाएगा, और I डिफरेंस हमारा 5 का चल रहा है, इजिली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। (32.5 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 12, 2.29 15 प्लस 2.29, दैट मीन्स हमारा क्वार्टाइल 2 आ जाएगा 17.29, हमारा क्वार्टाइल 2 आ जाएगा 17.29। प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, क्वार्टाइल 2 हमारा आ गया है 17.29। प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। हम लोग क्वार्टाइल 3 सॉल्व करेंगे। सेम इसी प्रोसेस से क्वार्टाइल 3 भी सॉल्व होगा। फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले Q3 इज इक्वल टू 3n अपॉन फोर्थ टर्म। तो n हमें पता है कि हमारे पास 3 इंटू 65 अपॉन फोर्थ टर्म, 195 अपॉन फोर्थ टर्म, ये आ जाएगा हमारे पास Q3 इज इक्वल टू 48.75 टर्म, तो 48.75 टर्म, तो 48.75 टर्म यानी 48.75वां पद कहां पे आ रहा है सर? 52 में, 52 में आ रहा है सर। तो हम नेक्स्ट फॉर्मूला अपना Q3 का यूज करेंगे। Q3 इज इक्वल टू फॉर्मूला हमें पता है L1 प्लस Q3 माइनस C अपॉन F इंटू I, ये हमारा फॉर्मूला है। हम इसको यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमें पता है L1 की जगह पे 20 रखेंगे, Q3 की जगह पे 48.75, C मैंने बताया 48.75 हमारा 52 में लाई कर रहा है, इसका मतलब C इसके ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन हो जाएगी 39, F हमारा हो जाएगा 13 एंड I हमारा हो जाएगा 5। कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग फटाक से। 48.75 39 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 13, 3.75 20 प्लस 3.75, दैट मीन्स हमारे पास हमारा Q3 जो आ चुका है, हमारा जो Q3 आ चुका है वो आ चुका है 23.75।
हमारा Q3 आ चुका है 23.75 और हमारे सभी आंसर्स पूरी तरीके से सही हैं। प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। थैंक यू।